अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ख्वाजा अब्दुल्ला और साइंटिफिक मॉडल स्कूल के प्लेटफॉर्म पे आप सबको खुशामदीद। हम अपने चैप्टर का आगाज़ करेंगे जो है फाइनेंशियल अरिथमेटिक। फाइनेंशियल अरिथमेटिक का मतलब ये है कि मैथ्स विद मनी। हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, किस तरीके से बाइंग और सेलिंग की जा सकती है, रेशो के बारे में पढ़ेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर का आगाज करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर की बेसिक चीजों के जानने के बाद आप इसको आसानी से हल कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है और इनवर्स रिलेशन क्या होता है। डायरेक्ट रिलेशन when the value of one quantity increase such that the other quantity also increase। दिस रिलेशन इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि जब एक चीज के बढ़ जाने से दूसरी चीज के अंदर ऑटोमेटिकली राइज आ जाए, वो रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं शॉपिंग करने के लिए गया, मेरे पास जितने ज्यादा पैसे होंगे मैं उतनी ज्यादा शॉपिंग कर सकूँ। मेरे पास 1,000 रुपए थे, मैं एक शर्ट खरीद सकूंगा। मेरे पास 2,000 होंगे, मैं दो शर्ट खरीद सकूंगा। मेरे पास 3,000 होंगे, मैं तीन शर्ट खरीद सकूंगा। तो ये रिलेशन जो है ये डायरेक्ट रिलेशन है कि जब एक चीज के बढ़ जाने से दूसरी चीज के अंदर ऑटोमेटिकली राइज आ जाता है, तो वो डायरेक्ट रिलेशन होगा। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। एक चीज को बढ़ जाने से दूसरी चीज के अंदर जब राइज आ जाए, डायरेक्ट रिलेशन है, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन जब एक चीज के कम हो जाने से, व्हेन द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी डिक्रीज such that the other quantity also decrease, ये तो डायरेक्ट रिलेशन है। जब एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो रही हो, ये रिलेशन भी डायरेक्ट रिलेशन है। में भी सेम एग्जांपल है। मेरे पास पैसे कम होंगे तो शॉपिंग कम कर सकूंगा, और कम होंगे और कम करूंगा, तो ये रिलेशन भी डायरेक्ट रिलेशन है। अगली अच्छी चीज है वो है इनडायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स रिलेशन। When the value of one quantity increase such that it decreases the value of second quantity या अदर क्वांटिटी। एक चीज के बढ़ जाने से दूसरी चीज कम हो जाए, ये इनवर्स रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, 10 मजदूर 5 दिन के अंदर काम खत्म कर लेते हैं। हमने कहा मजदूरों को बढ़ा दिया जाए, 20 मजदूर कर देंगे, तो 2 दिन ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो एक चीज के बढ़ जाने से अगली क्वांटिटी, अगली चीज जो है वो कम हो जाए, ये इनवर्स रिलेशन है। इसी तरीके से अगर हम लोग बंदे कम मजदूर कम कर दें, 10 मजदूर 5 दिन में काम कर रहे थे, हमने मजदूरों को कम कर दिया, तो दिन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो एक वैल्यू के ज्यादा हो जाने से एक दूसरी वैल्यू कम हो जाए, या एक वैल्यू के कम हो जाने से दूसरी वैल्यू बढ़ जाए, तो ये इनवर्स रिलेशन है। हमने दो चीजें सीखी, एक डायरेक्ट रिलेशन और एक इनवर्स रिलेशन। चलो जी, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, लिखा हुआ है अ बुक सेलर ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ ₹45 ऑन 5 बुक। एक दुकानदार 5 किताबों पे ₹45 का डिस्काउंट देता है। तो बताएं 18 किताबों पे डिस्काउंट कितना होगा। सवाल शुरू करने से पहले कुछ 3 बेसिक रूल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और आप इजीली इन रूल्स के तहत पूरा चैप्टर कर लेंगे। तो आपको ये बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। पहला रूल ये, हमेशा हम एक्स की वैल्यू को ऊपर रखेंगे। दूसरा रूल ये,
जब रिलेशन डायरेक्ट होगा तो नीचे से ऊपर जाएंगे, और लास्ट एंड थर्ड रूल, जब रिलेशन इनवर्स होगा तो ऊपर से नीचे जाएंगे। ये 3 रूल आप देख लीजिएगा, उसके बाद स्टार्ट करने के साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। इस क्वेश्चन में देखिएगा हमारे पास लिखा हुआ है अगर सेलर ऑफर द डिस्काउंट ऑफ ₹45। हमारे पास एक चीज है वो डिस्काउंट है और दूसरी चीज हमारे पास बुक्स है। तो एक तरफ हमने लिख दिया ऊपर डिस्काउंट और एक तरफ लिख दिया बुक्स। डिस्काउंट कितना था? तो ₹5 का, तो डिस्काउंट के नीचे 45 लिख दीजिएगा। किताबें कितनी है? 5। फाइंड द डिस्काउंट ऑन 18 बुक्स। 18 बुक्स के ऊपर 18 लिख दिया और डिस्काउंट आपने फाइंड करना है तो यहाँ पे एक्स लिख दीजिएगा। अब शुरू करते हैं। पहला रूल याद रखिएगा, हमेशा एक्स की वैल्यू ऊपर आएगी। आपने एक्स की वैल्यू ऊपर रख देनी है, नीचे दूसरी वैल्यू 35 लिख दी, साथ ही इक्वल का निशान लगा दिया। उसके बाद अब ये देखें कि डिस्काउंट और बुक्स के दरमियान रिलेशन कौन सा है, डायरेक्ट का या इनवर्स का। तो 5 बुक्स के ऊपर या सॉरी 5 बुक्स के ऊपर ₹35 का डिस्काउंट मिल रहा है। 18 बुक्स के ऊपर डिस्काउंट कम होगा या ज्यादा होगा? ऑब्वियसली जितनी ज्यादा किताबें होंगी डिस्काउंट उतना ही ज्यादा होगा। तो हमें ये पता चल गया एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो जब एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू बढ़ रही होगी तो रिलेशन कौन सा हुआ? डायरेक्ट हुआ। रूल नंबर 2 हमने पढ़ा, डायरेक्ट रिलेशन होगा तो क्या करेंगे? नीचे से ऊपर जाएंगे, तो 18 की तरफ से ऊपर जाएंगे, एरो लगा दिया, ऊपर आएगा 18, 18 से ऊपर जाएंगे तो 5 आ गए नीचे। यहां तक हमारे पास क्वेश्चन की कुछ चीजें हो गई। अब उसके बाद ये चीज डिवाइड हो गई है, वहां लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 45। 5 1 + 5, 5 9 + 45। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं 18 को 9 से, 162। अब क्या चीज है? डिस्काउंट है रुपीज में, तो ₹162 हमारे पास आंसर आ गया। चलिए एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस ऑफ बनाना इज ₹30 per डजन, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2.5 डजन बनाना। एक दर्जन केले की कीमत जो है वो 12 केला की कीमत जो है वो ₹50 है और 2.5 दर्जन केला की कीमत फाइंड करें। याद रखिएगा इस क्वेश्चन में हमारे पास एक चीज जो है वो कॉस्ट है, तो यहाँ पे हमने कॉस्ट लिख दिया, और दूसरी चीज हमारे पास क्वांटिटी है, या जिसको आप वहां पे इसमें डजन की फॉर्म में लिखा हुआ है क्वांटिटी। 12 किलो की कीमत जो कि 1 डजन, एक दर्जन में 12 होते हैं, 12 किलो की कीमत है ₹50। 2.5 दर्जन 2.5 दर्जन बनाना की कीमत आपने बतानी है। 2.5 दर्जन में 12 12 और 6 जो कि 30 होता है, 30 की आपने क्वांटिटी बतानी है। 2.5 दर्जन कैसे निकला बता देता हूँ। एक दर्जन में 12 होते हैं, दूसरे दर्जन में दोबारा 12 और आधे दर्जन में 6, तो 12 + 12 + 6 आपने किया तो 30 आ गया। 30 की क्वांटिटी की कॉस्ट फाइंड करनी, यहाँ पे हमने एक्स लगा दिया। जैसे कि हमने शुरू में बात की थी क्वेश्चन नंबर 1 में, तो 3 बेसिक रूल है। पहला ये कि हमेशा एक्स की वैल्यू को ऊपर रखा जाता है, तो हमने कहा एक्स ऊपर आ गया और 50 नीचे आ गया और इक्वल का निशान लगा दिया। सेकंड पार्ट हमारे लिए जो बहुत ही क्रूशियल पार्ट है वो है कि बताना है कि रिलेशन कौन सा है दोनों के में, डायरेक्ट का या इनवर्स का। एक दर्जन केले की कीमत ₹50 है, तो 30 केलों की प्राइस ज्यादा होगी या कम होगी? तो हमने माइंड में सोचना शुरू किया, तो ऑब्वियसली तो हमारे पास क्वांटिटी ज्यादा हो रही है केलों की, तो प्राइस भी ज्यादा होगी। एक चीज के बढ़ जाने दूसरी चीज बढ़ रही है तो डायरेक्ट रिलेशन हुआ। जब रिलेशन डायरेक्ट होता है तो रूल भी मैंने पढ़ा था, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ एरो होता है। 30 ऊपर आ गया तो 12 हमने नीचे लिख दिया। 50 डिवाइड हो रहा है, इससे इधर उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 30 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 50। कटिंग कर सकते हैं, तो 12
2 to the 4, 2 5 the 10, 6 minus 6, 6 5 the 30 और 5 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 125 रुपीज आ गया। 125 क्या है? x की वैल्यू। x क्या है? कॉस्ट, तो इसलिए हमें यूनिट लाजमी लगाना है साथ। हमने कहा x की वैल्यू है ₹125। चलो जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ 5 kg एप्पल इज ₹400। हमारे पास 5 किलो सेब हैं, उनकी कॉस्ट है 400 रुपए। हसन ने 12 किलो सेब खरीद लिए और 1000 रुपए का नोट दिया दुकानदार को। बताएं दुकानदार ने कितने पैसे वापस? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में फाइंड करना होगा कि 12 किलो सेब थे कितने के। तो हमारे पास सवाल में दोबारा एक चीज है केजी, इसको कॉस्ट भी लिख सकते हैं या केजी भी लिख सकते हैं, और दूसरी चीज हमारे पास रुपीज है। 5 kg 400 रुपीज। हसन ने 12 किलो सेब खरीदे तो 12 kg, और ये हमने फाइंड करना है 12 किलो थे कितने के, तो एक्स लगा दिया। रूल्स आपको याद है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लिखे हुए थे। पहला रूल ये है कि हमेशा एक्स की वैल्यू को ऊपर रखा जाता है और उसके साथ जो दूसरी वैल्यू है उसको नीचे रखा जाता है, बिल्कुल का निशान लगा दिया जाए। फिर हम फाइंड करेंगे कि केजी और रुपीज में क्या रिलेशन है। अगर 5 किलो सेब 400 रुपए के हैं तो 12 किलो कम होंगे या ज्यादा के होंगे, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया कि 12 किलो सेब ज्यादा के होंगे, कम के नहीं हो सकते। तो जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज ऑटोमेटिकली बढ़ रही है तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन में हमेशा हम नीचे से ऊपर की तरफ एरो लगाते। 12 ऊपर लिख दिया, 5 नीचे लिख दिया। 400 यहाँ डिवाइड हो रहा है, हम उसे लेके जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 by 5 multiply 400. 5 1 5, 5 8 40 and 0. X equals to 960 रुपीज। हमारे पास x की जो यूनिट है वो रुपीज है, तो हमने साथ यहाँ पे रुपीज भी लिख लिया। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर हसन ने 1000 रुपए दिए थे तो बताएं शॉपकीपर वापस कितने करेगा। 1000 रुपीज में से ये 960 माइनस कीजिएगा, हमें पता चल जाएगा 40 रुपीज हसन को वापस मिलने चाहिए।